गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का हमारा जो व्लॉग है वो हमने जाना था अपने दादा की तरफ, मींस के आन के दादा की तरफ। तो उसके लिए हमने नाश्ता किया था, जो कि मैंने अम्मी को बोला था कि आप तंदूर पे रोटियां बनाएं। घर की जो तवे की रोटी खा खा के बंदा बोर भी हो जाता है, तो तंदूर की रोटी ज़रा मज़े की लगती है। तो यहाँ पहले अम्मी ने सारे पेड़े बना लिए थे और अब यहाँ पर वो रोटी लगाने जा रही थी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि आपको हाथ जलने का भी ख़तरा होता है। इतनी सारी वो आग के अंदर एकदम से आप हाथ डालो और रोटी लगाओ तो बड़ा वो होता है। मैं अम्मी से बार बार पूछती थी, अम्मी आपका हाथ तो नहीं जलता? तो वो कहती है अब कहाँ, कितना अरसा हो गया लगाते को, अब तो प्रैक्टिस हो गई है। और यहाँ पर जी मैंने कहा आपको अंदर का भी व्यू दिखा दिया जाए कि किस तरह इस पर रोटी लगती है और किस तरह पकती है। मैंने तो आज देखा और मेरा तो बड़ा दिल खुश हो रहा था, लेकिन मैं घबरा भी रही थी कि अगर बाई चांस बंदे का हाथ स्लिप हो जाए या पाँव स्लिप हो जाए तो चोट भी लग सकती है। खैर कोई बात नहीं है, तो उनको प्रैक्टिस हुई थी। और गांव की औरतों की तो वैसे भी ये प्रैक्टिस होती है, वहाँ पर तवे पे कम और तंदूर की रोटी ज़्यादा खाई जाती है, जो कि बड़ी मज़े की लगती है। यहाँ पर जी हम रेडी हो गए और हम ये जा रहे थे दादा की तरफ। तो बिल्लू पाजी भी हमारे साथ थे। उसने कहा मैं लाजमी जाऊँगा क्योंकि मैंने उनसे मिलना था। यहाँ पर ये जी बंदा नहा के बाहर निकल रहा था दरिया के पानी से। और यहाँ पर मैंने कहा आपको सारा ज़रा गाँव भी दिखा दिया जाए कि उनके घर का रास्ता किस तरह है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें बस यही चीज़ें नज़र आ रही थी, कहीं पर भैंसें और कहीं पर बकरियाँ। तो यहाँ हमारी बाइक का फ्यूल जो था वो ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा इसको रिफ़िल करा लिया जाए। ये पेट्रोल पंप भी नया बना है और इस पे वो जो झूला था वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने कहा उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। बिल्लू पाजी भी मेरे साथ साथ ही थे। यहाँ पर जी हम जैसे बाहर निकले तो हर तरफ ग्रीनरी और सामने नहर जो थी वो बिल्कुल ही फुल थी। और बिल्लू पाजी का तो दिल कर रहा था यहीं पे डुबकियाँ लगाऊं, तो मैंने कहा भाई डूब भी ना जाना, घर जाके जवाब भी देना है घर वालों को कि बिल्लू पाजी किधर घूम गया। तो जी यहाँ बड़े मज़े से जा रहे थे, ठंडी हवा थी और मौसम भी अच्छा था। गर्मी का तो कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी अखीर है, जाते जाते भी अपना असर दिखा रही है। तो ये ग्रीनरी और ये सारा कुछ बड़ा अमेजिंग लग रहा था। सूरज पाजी भी हमारे ऊपर थे और वो भी हमें साथ साथ कहते कि मैं आपके साथ ही हूँ, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक रात नहीं होती। तो खैर हम बड़े मज़े से जा रहे थे। नहर फुल थी और यहाँ पर भैंसें भी नहा रही थी और बंदे उनके पास थे और कहीं कहीं पर बंदे भी नहा रहे थे। तो ये जी यहाँ से हम उनके घर की तरफ हो ली और मैंने कहा आपको वो सारा रास्ता दिखाऊं, क्योंकि आगे सारा कच्चा रास्ता है, कच्चे घर हैं मट्टी के बने हुए और हर तरफ ग्रीनरी और झूलों वाला रास्ता है जिग जैग कर करके, क्योंकि फसलों के अंदर से ये छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है। ये शॉर्टकट था, लंबे रोड से जाते तो हमें घंटा डेढ़ लग जाना था जाते जाते। तो खैर हमने कहा शॉर्टकट ही लेते हैं, थोड़ा फन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं हर तरफ ग्रीनरी, कहीं पर मकई और कहीं पर कैसे। और यहाँ पर लोग भी काम कर रहे थे, खवातीन और मर्द दोनों मिल के काम कर रहे थे। और मौसम की तो बिल्कुल समझ नहीं आती है, एक मिनट में हवा चलना शुरू होती है, बादल आ जाते हैं, दूसरे मिनट में सूरज पाजी सामने आ जाते हैं और फिर गर्मी का हमें एहसास दिलाते हैं कि हम बाइक पे क्यों आए। तो ये एक छोटी सी नहर भी थी, मैंने कहा भी दिखा दूँ। लोगों के घरों में झातियाँ मारते मारते हम जा रहे थे। मैंने कहा लोगों को भी शूट करेंगे। आंटी यहाँ पर बूढ़ी अम्मा जो थी वो थापियाँ लगा रही थी, तो इधर कई लोग बाहर बैठे इधर मुझे देख भी रहे थे कि हमें शूट क्यों करी है, लेकिन खैर मेरा तो काम है, मैंने तो करना है। तो यहाँ पर जी हम जा रहे थे और कबूतर भी हमें नजर आए और कई लोगों के बच्चे भी बाहर थे। और ये बाग बड़ा खूबसूरत था, बड़ा मजे का लग रहा था, ठंडा ठंडा दिल कर रहा था यहीं पे बैठ जाए। यहाँ खजूरें भी लगी हुई थी, लोगों ने कपड़े डाले हुए थे। लोग गांव के इस तरह ही रहते हैं जी, भाई घास लेके जा रहा था अपने मज्जो गांव के लिए, पट्टे जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ बड़े मजे से हम जाते थे और कच्चे घर ही। और यहाँ पर जी बकरियां भी चरा रहा था एक बुजुर्ग। तो कच्चे घर तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे लिटरली बहुत पसंद है। और गाँव में हर जगह आपको कच्चे घर, थापियाँ और ये सारा कुछ आम मिलेगा। बाहर बच्चे भी मिलेंगे जो कि बाहर ही खेलते हैं ज़्यादातर, बस शाम होनी हो इन्होंने घरों में जाना है, सुबह उठते ही बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर जी हम जा रहे थे, तो ये देखे दो पाजी आ रहे थे और उनको पता ही नहीं हम कैसे फिर रहे हैं गाँव में। खैर मैंने शूट कर लिया, मैंने कहा दिखाती हूँ। यहाँ जी हम तकरीबन घर के करीब पहुँच गए थे, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दिया जाए। और सूरज पाजी भी यहाँ पर भी हमारे साथ ही थे, हमारे साथ साथ ही आ रहे थे। तो फाइनली जी हम घुमाते फिरते फिराते अपने दादा के घर पहुँच गए। और इनका घर देख के आपने बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि ये प्योर देसी लोग हैं और इनके घरों में इतने जानवर है जो कि मुझे बहुत खौफनाक लगते हैं, क्योंकि मारते भी होते हैं। मैंने लास्ट भी लोग में बताया था, एक बार मैंने मार खाई थी बचपन में। खैर ये जी हमारा दादा जी का घर आ गया, जो कि इंतहाई सादा तरीन घर है और बहुत खूबसूरत है, लिटरली बहुत ही। यहाँ पर इतना सुकून है, हर तरफ आपको बस कुछ अलग ही चीज़ें नज़र आएंगी। ये जी इनका किचन है और मैंने कहा आपको दिखा दूँ, उधर थापियाँ लगी थी, ये इनकी जो भैंसे गाय हैं उनका घर है।
और यहाँ कबूतरों के घर थे और भैंसे गाय इनकी सारी अभी बाहर खड़ी थी, चाचू और भाभी भी सामने थी। और ये इनका पट्टे काटने वाला टोका जिसको बोलते हैं, वो 2 इधर बांधी थी क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक वाली है, तो इनको अलग ही बांधा हुआ है कि ये बाकी सबको भी मारती है। तो ये जी इनका वॉशरूम है और यहाँ पर जी इनका सारा मतलब सर्किट ऐसे ही चलता है। तो ये देखे जी भाभी को तो ज़रा भी डर नहीं लगता, किस तरह उनके साथ रहती हैं। और यहाँ पर जी चाचू चार पे बैठ ले आए थे ताकि हम बैठ जाएँ। और ये दादाजी बाहर आ गए थे जो कि पिछले 2 साल से फालिद से लड़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी तबीयत बेहतर है, उठ के बैठे हमारे साथ बातें शातें कर रहे थे। आज थोड़े अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दिया जाए, बहुत खुश हो रहे थे हमसे मिलके। तो यहाँ पर जी बिल्लू पा जी तो बोर हो रहे थे, वो कहते कहाँ मुझे ले आए बुजुर्गों में, मैं कोई बुजुर्ग हूँ, मुझे तो बच्चा पार्टी में लेके जाओ ताकि मैं फ़न करूँ। और हम उसको कहते भी काम डाउन लौट जाओगे तो बच्चा पार्टी में चले जाना। यहाँ पर जी भाई जो थे वो इसका दूध निकालने जाते थे, तो मैंने कहा ये मुझे पहले दिखाएं। और ये इसका रिसेंटली एक बच्चा पैदा हुआ था मतलब गाय का, तो वो पहले उसको दूध पिला रहे थे, उसके बाद वॉश करने के बाद वो दूध निकाल रहे थे। तो मैंने कहा मैंने देखना है, तो मुझे कहते दूर खड़े होकर देखना, ये मारती भी होती है और टांगे इसकी बांधी थी क्योंकि ये समटाइम दूध भी गिरा देती है। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा भैया आपका तो बड़ी प्रैक्टिस है, इतनी स्पीड से और निकाले और आपको कुछ भी नहीं कह रहे। तो कहते कोई बात नहीं है, हमारे साथ जो है वो घुल मिल गई है, हमारी दोस्ती हुई है इनके साथ। तो खैर ये भी बड़ा एक अच्छा था, रियर था। और मैंने बहुत कम ही ऐसे देखा है दूध निकालते हुए इतनी स्पीड से और इतनी परफेक्शन से और बिल्कुल प्योर दूध और एक कतरा भी पानी नहीं था। और आहा इतनी दूध के ऊपर झागती कि दिल कह रहा था बस इसी को ही पी जाए। लेकिन हम शहरी कहाँ हैं ऐसा पीते, शहर में तो हमें पानी वाला ही मिलता है ये मैं बुराइयाँ नहीं कर रही लेकिन हकीकत यही है, गाँव में आपको ऐसी प्योर चीज़ें मिलेंगी खाने पीने का भी। तो यहाँ पर जिनके घर में मुर्गियाँ भी थी और बहुत खूबसूरत थी, कुत्ता भी एक था। और यहाँ पर जी एक असील मुर्गा है जो कि बहुत ही प्यारा था और मेरा दिल कर रहा था इसको ही देखती जाऊँ खींचू खींचू। यहाँ पर भाई ने हमें जी प्योर मिल्क की चाय बना कर दी, हाँ इतनी मज़े की थी दूध पत्ती। तो उसके बाद हम जी ये साथ एक और मामू का घर था, तो मैंने कहा उनको भी हेलो हाय कर लें, वीडियो थोड़ी बना लें। तो ये जी हम उनके घर गए और उनके घर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई बस थोड़ी सी बनाई थी, फिर हम बातों में मशगूल हो गए। और ये जी हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए, तो सूरज बाबा गायब और चंदा मामा आ गए। रात के टाइम अंधेरा भी था, हमने कहा ये ना चोर डाकू आए और हमें लूट के ले जाए, मैं तो अपना फ़ोन ही बचा रही थी। एनीवेज आप बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।